ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਮਾਈਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਪਾਠ 5 ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला बहुविकल्पी पसंद प्रश्न मीनस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 सी भाषा डैश दी मिसाल हुंदी है। इसके ऑप्शन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, ऑब्जेक्ट आधारित भाषा, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भाषा या कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भाषा। जिहड़ी सी भाषा है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भाषा की मिसाल हुंदी है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भाषा वो हुंदी है जिहदे विच फंक्शन वरते जाते हैं। नंबर 2 स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक्सेस डैश का लाभ दिंदी है। मतलब कि जिहड़ी सी भाषा है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भाषा है वो किसका लाभ दिंदी है। इसके ऑप्शन ने मॉड्यूल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, दोवें ऊड़ा ते एड़ा जां इन्हां विचों कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोवें ऊड़ा ते एड़ा। मतलब ऊड़ा मतलब मॉड्यूल्स ते एड़ा मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर। मॉड्यूल्स का अर्थ होंदा है कि सी भाषा का प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शनों में वंडिया जाता है जिन्हां नूं मॉड्यूल्स कहा जाता है। ते कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब कि सी भाषा विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही वरतिया जांदियां हन जिन्हां दी मदद नाल असीं प्रोग्राम का ऑर्डर बदल सकते हाँ। नंबर 3 कोमा नूं डैश वजों वरतिया जाता है। मतलब कि सी भाषा विच कोमा किस लई वरतिया जाता है। इसके ऑप्शन ने सैपरेटर इन सी, एन ऑपरेटर इन सी, टर्मीनेटर इन सी या डिलीमिटर इन सी। इसका सही आंसर है एन ऑपरेटर इन सी। जिहड़ा कोमा है वो एक ऑपरेटर है जिहड़ा वेरीएबल्स नूं अलग अलग करने लई वरतिया जाता है। नंबर 4 एक खाली स्टेटमेंट नूं डैश द्वारा प्रगटाया जा सकता है। मतलब कि सी भाषा विच जदों असीं कंट्रोल स्टेटमेंट्स वरतदे हां तो खाली स्टेटमेंट नूं किदां दर्शाया जा सकता है। इसके ऑप्शन ने न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, सैमीकोलन या कोलन। इसका सही आंसर है सैमीकोलन। तो सैमीकोलन बारे तुहानूं दसना चाहांगा कि सैमीकोलन सी भाषा विच किसी स्टेटमेंट नूं टर्मीनेट करने लई वरतिया जाता है ते कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप दे विच खाली स्टेटमेंट नूं भी दर्शाउण लई वरतिया जाता है। मतलब कि इहदे दो काम ने, स्टेटमेंट नूं टर्मीनेट करना या खाली स्टेटमेंट नूं दर्शाउणा। नंबर 5 इनफाइनाइट लूप डैश हुंदी है। इनफाइनाइट लूप का मतलब अनंत, कि जेड़ी लूप का कोई अंत नहीं हुंदा, कि जेड़ी लूप लगातार चलती जाती है उसनूं बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो इसके ऑप्शन ने यूजफुल फॉर टाइम डिले, यूजलेस, यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन या नॉट पॉसिबल। इसका सही आंसर है यूजफुल फॉर टाइम डिले। मतलब कि टाइम डिले करने लई यह लूप जिहड़ी है फायदेमंद है। नंबर 6 ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों डैश लई कीती जाती है। जिहड़ी ब्रेक स्टेटमेंट है एक जंपिंग स्टेटमेंट है जिसका प्रयोग सी भाषा विच किसी स्टेटमेंट नूं रोकण लई कीता जांदा है। मतलब कि जेकर असीं किसी लूप विचों बाहर आना होवे जां किसी केस विचों बाहर आना होवे जां किसी कंडीशन तो बाहर आना होवे इमीडिएटली ते उहदे लई ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों कीती जांदी है। ते इहदे ऑप्शन ने सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, दोवें ऊड़ा ते एड़ा या स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली। इसका सही आंसर है दोवें ऊड़ा ते एड़ा। पहला है सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली। ऊड़ा मतलब सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट हुंदी है जिन्हां विच प्रोग्राम किसी कंडीशन के आधार पर चलता है। तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होंदा है कि जिहदे विच किसी स्टेटमेंट नूं किसी कंडीशन के बेस ते बार-बार रिपीट करना होवे ते आपां कह सकते हां जिहड़ी ब्रेक स्टेटमेंट है यह सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर च वरती जाती है तो लूपिंग स्टेटमेंट विच भी वरती जाती है। 7वां है निरंतर स्टेटमेंट की वरतों डैश लई कीती जाती है। निरंतर का मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जिहड़ी कंटिन्यू स्टेटमेंट है यह भी एक जंपिंग स्टेटमेंट है। इसका काम की होंदा है कि जदों इहनूं असीं किसी लूप विच वरतांगे या किसी कंडीशन नाल वरतांगे जिहड़ी स्टेटमेंट के उपर असीं निरंतर स्टेटमेंट लगावांगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगावांगे, वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। उस तो पहली स्टेटमेंट भी चलेगी, बाद वाली भी चलणगियां, बट जिथे निरंतर लगाई है, कंटिन्यू लगाई है, वो स्टेटमेंट लागू नहीं होगी। इसके ऑप्शन ने कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट। नंबर 2
exit the block of loop statement. Number 3, continue execution of the program even errors occurs. Or last option, exit from the outermost block even it is used in the innermost block. तो सही आंसर है continue the next iteration of the loop statement। मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। नेक्स्ट है सही ਜਾਂ गलत मीन्स ट्रू फॉल्स। पहला है हर कंटिन्यू स्टेटमेंट की समाप्ति सैमीकोलन नाल होनी चाहिए है। यह बिल्कुल सही आंसर है कि जो ਅਸੀਂ कंटिन्यू स्टेटमेंट ਨੂੰ खत्म करना है, निरंतर स्टेटमेंट ਨੂੰ खत्म करना है तो ਉਹਦੇ लास्ट ਵਿੱਚ सैमीकोलन लगाना जरूरी है। नंबर 2, एल्स कीवर्ड हमेशा इफ स्टेटमेंट के नेड़े मेल खाता है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। मतलब ਤੇ ਇਫ ਤੇ ਐਲਸ ਕੀਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਅੰਤਮ ਕੇਸ ਦੇ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲੇ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਚਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਫੋਲਟ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੂਲ ਹੈ, ਕੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 5, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।